हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि औरत और पुरुष दोनों को काम क्यों करना चाहिए। इस टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में कुछ मोटिवेशन भी रहेगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको 4 से 5 के अंतर में उठ जाना पड़ेगा सवेरे, 4 से 5 के बीच में, और उठ करके अपना पूरा नित्य क्रिया निपटा करके, नित्य क्रिया में जो भी है सब कुछ आ जाता है। बाहर जाना, दातुन कुल्ला, नहाना धोना, वो सब आ जाता है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के खाना वगैरह बना लें, बच्चों को भी उठा करके तैयार कर लें। और जो जेंट्स होते हैं उनको, बच्चों को टाइम से 8 साढ़े 8 बजे तक स्कूल छोड़ाएँ। बहुत से स्कूल होते हैं, उनकी अलग अलग टाइमिंग होती है, और स्कूल छोड़ के आ जाएं। फिर वो अपने काम पे जा सकते हैं जेंट्स, और बचती है लेडीज़। तो लेडीज़ का तो 10 से 11 बजे तक तो उनका जो खाना वगैरह रहता है बना हुआ, वो सब बच्चे खाते हैं, बर्तन वगैरह सब, ये सब काम निपटा करके उसके बाद खुद घर पर कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन काम हो गया, जैसे यूट्यूब पर काम हो गया, या ब्लॉगिंग लिखना हो गया, या योगा क्लासेस हो गया, ट्यूशन क्लासेस हो गया, या सिलाई कढ़ाई, या आईब्रो वर्किंग हो गया, या और भी दूसरे प्राइवेट जॉब भी हो सकते हैं। हॉस्पिटल में काम हो गया, और इसमें कंपनी में भी काम हो गया। एक राइट टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा, अपने टाइम से भी बच्चों के देख रेख में भी रहना पड़ेगा, और उधर से काम पे भी वापस समय से लौटना पड़ेगा। और ये स्कूल में भी काम लग सकता है। आप करने के इच्छुक रहेंगे, आपके अंदर वो जज्बा रहेगा तो कोई भी काम पर लगाएगा, और काम करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने के लिए बच्चों की सेटिंग बहुत अच्छे प्रकार से करनी पड़ेगी। उनका स्कूल का टाइम टेबल उनको किसी नज़दीक के स्कूल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर के स्कूल में अगर रहेंगे तो उनको, अगर बच्चे छोटे रहेंगे, पहली बात बच्चे छोटे रहेंगे तो आपको काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, खुद पैदल आने जाने लायक रहे, और उनको थोड़ी होशियारी आ जाए तभी बच्चों को अकेला छोड़िए। बच्चों को नज़दीक की स्कूल में एडमिशन करवाइए, और थोड़ा बड़ा होने पर उनको आप साइकिल वगैरह भी दिला सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सेटिंग करके हम अपने बच्चों की अच्छी से सेटिंग करके, अपने घर की व्यवस्था अच्छी बना करके, थोड़ी सोच लंबी करके, थोड़ा व्यवस्था बना करके अगर अच्छा सिस्टम बनाएंगे तो ऐसा सिस्टम कामयाब हो सकता है कि दोनों भी आदमी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं कि दोनों आदमी को काम करने से क्या फ़ायदे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, हम भी जो एक जोड़ी हैं अपने, मेल फीमेल समझो, हमारी जो मिसेज है वो भी काम करती हैं, सिलाई का भी काम करती है, यूट्यूब पर भी काम करती हैं। मैं एक मिस्त्री का काम करता हूँ, ग्रेनाइट और टाइल्स कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ। तो मैं 8 साढ़े 8 9 बजे निकल जाता हूँ काम पे। तो अपने अनुभव के अनुसार से आपको ये नियम बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में उतारना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप तो अपनी मर्ज़ी के मालिक रहेंगे। हमारा काम था जो बोलना, वो बोल दिया मैंने। तो चलिए इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दोनों के काम करने से अगर एक आदमी की सैलरी अगर खर्चे में चली जाती है, या कुछ दुख सुख पड़ता है खर्चे में चली जाती है, तो दूसरी आदमी की सैलरी या थोड़ा कम होगी या ज़्यादा होगी तो वो सेफ रहेगी, जो भविष्य के लिए आपको काम में आ सकती है। दूसरा नंबर, फैमिली में दोनों आत्मनिर्भर रहने से भगवान न करे कोई दुख सुख आने पर, परिवर्तन होने पर, दूसरे की स्थिति उस समय आपको काम आएगी। दूसरे की स्थिति अच्छी रहेगी तो आपको वो सर्विस काम में आ सकती है। तीसरा नंबर दोस्तों, काम करने से आदमी बिजी रहता है, जिससे उसको फालतू काम इधर उधर का करने और कहने की आदत से भी छुट्टी मिल जाती है। और कहते हैं ना, जो व्यस्त है वही मस्त है। तो ये सब
फ़ायदे हैं इसके। तो आप भी कोशिश करिए कि जी जान से लड़िए, दोनों आदमी काम करिए। लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहते हैं बाद में उनकी बोली भी बंद हो जाती है, और एक दिन वो जो कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, सुन लोग करते हैं, वो एक दिन उनकी आदत कुछ भी हो बोलने की, कहने की, लेकिन वो एक दिन अपनी तरफ ही आकर्षित होंगे। एक दिन अपने अपने ही मित्र हो जाएंगे वो, चाहे वो कैसे भी लोग हों। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को जो करना है वो करते रहिए, जो कहते रहेंगे वो कहते ही रहेंगे। और आप लोग इतना काम करिए, ऐसा काम करिए कि जब तक आपको लोगों ने पागल बोलना नहीं बंद चालू कर दें, तब तक काम करते रहिए। जब आपको पागल बोलना शुरू कर देंगे, तब समझिए कि आप कामयाबी के मोड़ पर हैं। क्योंकि काम में जब आदमी डूबता है तभी पागल कहलाता है। पागलों ने इतिहास रचा है। आप ये बात ध्यान में रखिए। हमने किताबों में भी पढ़ा है और बहुत जगह विद्वानों के मुँह से भी सुना है। तो दोस्तों, इसके बारे में सावधानी क्या रखना है कि पहली बात तो घर पर जो भी व्यवस्था इस तरह बनाना होगा कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। जब बच्चों को छोड़कर हम स्कूल जाएंगे, हम काम पे जाएंगे, समझो बच्चों को स्कूल छोड़ करके, तो हमारे काम से आने के पहले बच्चे तो आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि उनका टाइमिंग 3 या 4 बजे की छुट्टी का रहता। तो बच्चों को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमें बच्चों का सिस्टम थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा, ताकि हमको काम पर टेंशन ना रहे कि बच्चे आए कि नहीं आए। तो उनको अगर नज़दीक के स्कूल में है तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा दूर है तो उनको बाकी बच्चों के साथ थोड़ा वैन लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास अगर कुछ ज़्यादा पैसे रहे तो आप मिनी बस या जो बच्चों के साथ हैं वो भी लगा सकते हैं। और दूसरा नंबर, बच्चों को घर की एक चाबी भी दे करके रखिए, और गुप्त चीज़ों के बारे में ना बताएं बच्चों के लिए, कहाँ अपना क्या है, क्या रखा हुआ है कुछ, वो हिसाब से बच्चों को कुछ जानकारी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के पास अपना घर का मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, पता, हर एक चीज़ उनको मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को एक गुप्त पिन नंबर बता करके रखिए। पिन नंबर जैसे एटीएम का पिन नंबर होता है, कुछ भी 4-5 अंक का जो भी हो, वो बच्चों को बता करके रखिए। वो पिन नंबर वो अपने दिल से आप बनाइए, बच्चों को भी बता दीजिए भाई अपना यही पिन नंबर रहेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि कोई अनजान आदमी अगर बच्चे को बहला फुसला कर कहीं ले जाना चाहेगा तो बच्चा पूछ लेगा कि पिन नंबर क्या है। तो वो आदमी जब अगर घर से भेजा हुआ रहेगा तो वो आदमी पिन नंबर बताएगा, क्योंकि माँ उसको बताए वाली रहेंगी कि यही पिन नंबर है, उस बच्चे को बता देना और तुम्हारे साथ में आ जाएगा। अगर वो पिन नंबर नहीं बताया तो उसके साथ में नहीं जाने का। ऐसा एक सिस्टम बनाने का कि पिन नंबर उसको और माँ को, घर वालों को, बच्चे को ही मालूम रहना चाहिए, ताकि बच्चे को दिक्कत में आने से भी रोका जा सके। और ये सब सिस्टम थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ये सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब बाहर आया था तो बहुत परेशान हुआ था, बहुत तनाव रहता था। अभी थोड़ा समय अच्छा है, थोड़ा सुकून है, और पहले से तो बहुत ही सुकून है। क्योंकि पहले का जो टाइम था बहुत ही टेंशन भरा रहता था, क्योंकि लेबर काम करते थे। वो टाइम पे मजदूरी भी, लेबर काम में आपको मालूम है कि मजदूरी ज़्यादा नहीं रहती, उसमें खर्चे भी बहुत रहते। समय कैसा बदलेगा कैसा नहीं। लेकिन मैं भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बहुत शौक़ था मुझे ज्ञान संबंधी बातें पढ़ने की, अच्छी चीज़ देखने की, किताबें पढ़ने का, अच्छी अच्छी मोटिवेशन चीज़ देखने की। इससे धीरे धीरे मिस्त्री बना, काम सीखा, खुद का भी काम करता हूँ, दूसरे के पास भी कर लेता हूँ, मुझे कोई वो शर्म नहीं रहती। सो दोस्तों, उस समय जब मैं लेबर काम करता था, जब रात में सोता था तो सोचते रहता था
कि कैसा समय बदलेगा, कैसा क्या होगा। रात में खाना खाने के बाद कम से कम घंटे 1.5 घंटे दिमाग में कुछ न कुछ मैनेजमेंट करते रहता था कि ये कैसा करेंगे तो कैसा होगा। तो इसके लिए जो शाम में सोच के रखता था, वही चीज़ सवेरे उठने के बाद भी वही चीज़ दिमाग में आती थी, और ठीक वैसी उसी प्रकार से काम करता था शरीर, और मन भी वैसे ही काम करते गया। थोड़ा सुधार होते गया। और आप भी थोड़ा बहुत सोचने के लिए थोड़ा राय मशवरा अपने मन मस्तिष्क से सोचिए, समझिए, कुछ हल निकालिए, तो भी आपको रास्ता निकलेगा। दिन भर काम करे, शाम में आके खाना खा के सो गए, तो कब सोचने का आपको टाइम मिलेगा कि कब क्या करना है। काम में चलते चलते तो आप सोच नहीं सकते, विचार बना नहीं सकते, सिस्टम बना नहीं सकते अपने माइंड में। तो इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा उसमें सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं, कैसा सिस्टम बनाना। कुछ लक्ष्य सिद्ध कीजिए, कुछ गोल सेट करिए, कुछ डायरी लिखिए कि हमको आगे क्या करना है, हमने क्या किया, आगे क्या करना है, कैसे लोगों से मिलना है। एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। दोस्तों, दूसरा नंबर है कि आप शर्म कभी ना करें। और कुछ लोग तो जो कहेंगे इग्नोर करते रहे उनकी बातों को, एक दिन वही लोग प्रशंसा करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया। और फालतू खर्चों को भी आप रोकिए। जैसे फालतू के बार बार कुछ भी खाते रहना, पीते रहना, उड़ाते रहना, वो सब बच्चों वाली कहानी, वो छोड़ना चाहिए। और आप गलत आदतों को भी छोड़ें, जो कुछ भी गलत आदत हो। क्योंकि बाहर अगर 2 पैसे बचाने वाला आदमी है, तो अगर आप सोचिए जब जहाज़ में पानी में है, अगर जहाज़ में छोटा सा भी छेद है तो पानी धीरे धीरे भरता ही जाएगा, जहाज़ डूबती जाएगी। उस हिसाब से सब मिला जुला कर कहना है कि आपका कहीं भी 1 रुपये फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों में खर्चा करें और गलत आदतों को भी छोड़ें। और समय का सबसे बड़ी समय का सदुपयोग करना है आपको। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, समय उसकी भी इज्जत करता है और बड़े बड़े जगहों पे सम्मान दिलाता है। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि समय से ही सब कुछ होता है। समय से उठने से ही सब कुछ होता है, समय की कदर करने से ही कुछ होता है सब कुछ। दोस्तों, तीसरा नंबर है कि अपना व्यवहार भी अच्छे से रखें, और जिससे आपको हर जगह अच्छी जगह पे स्थान मिलता जाएगा। लोग हेल्प करने वाले भी मिलेंगे, क्योंकि अगर अपना व्यवहार अच्छा रहेगा तभी अच्छे लोग मिलते जाते हैं और रास्ता भी साफ होता जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो कमाया हुआ पैसा है वो उसको आप आर्थिक कंडीशन को मजबूत करने में लगाएं। वहीं लगाएं जहां से आपका पैसा कम समय में ज़्यादा ग्रो करता हो। ऐसी बहुत सी लाइनें हैं, वैसे वो वीडियो आपको मैं बाद में दूंगा कि कम समय में ज़्यादा पैसा कहाँ से ग्रो होता, किस लाइन में लगाएं पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा किस लाइन में लगाएं, अच्छे लाइन में लगाएं। और जहाँ से जल्दी ग्रो करता हो अपना पैसा उस लाइन में लगाएं। और पैसे की कीमत बढ़ती हो, पैसा काम करें तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपका समय बदलता जाएगा। और एक दिन आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका समय बदलता ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मैं आपका छोटा भाई अपने अनुभव की वीडियो बनाता हूँ। एक मज़दूर भी हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। हम दोनों लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।